बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया। जैसा कि आपको पता है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट अहमदाबाद में क्रैश कर गई, जिसमें 241 लोगों की जानें चली गई। सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो जिंदा बच पाया। भारतीय मूल का वो ब्रिटिश नागरिक है जिसने इमरजेंसी गेट कूदकर अपनी जान बचाई है। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने बकायदा जायजा लिया जहां विमान गिरा था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस हॉस्टल के पास पहुंचे हैं जहां पर विमान खड़ा था और वहां पर लोग उन्हें समझाते हुए दिख रहे हैं कि क्या कैसे सब कुछ घटना घटी और क्या कुछ हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उसे समझते हुए दिख रहे हैं वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वो हॉस्पिटल भी गए। उन्होंने एक इकलौते जिंदा बचे शख्स से इस दुर्घटना में बातचीत भी की। उसके अलावा जो डॉक्टर्स जो पढ़ रहे थे उस हॉस्टल के अंदर और जिनके ऊपर विमान गिरा था, जो घायल थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बता दें, बहुत ही भीषण हादसा था। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय यात्री थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष थे, 114 महिलाएं थी और 11 बच्चे थे, 2 नवजात शामिल थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 घायल हो गए। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरीके से झुलस चुके थे कि उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उनकी पहचान DNA टेस्ट से ही संभव है। बहुत सारे वीडियोज जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब जायजे के लिए वहां पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले इसके ऊपर तमाम जानकारी ली थी और उन्होंने बोला था कि विमान में सवार 242 में से 241 लोगों का निधन हुआ है। उनकी पहचान DNA टेस्ट से कराई जाए। सभी यात्री के परिजनों का DNA लिया जा रहा है। विदेश में रहने वाले परिजन को जानकारी दी गई है। शवों के DNA के लिए ले जाया गया है। 1000 से ज्यादा DNA टेस्ट किए जाएंगे। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। देखिए, बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता था। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जैसे कि बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें आप देख भी सकते हैं कि कितना भीषण हादसा था और इसमें मात्र एक व्यक्ति ही बच पाया, बाकी सभी का निधन हो गया। प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं और तमाम चीजें देख रहे हैं कि आखिर प्लेन कैसे टकराया और क्या कुछ हुआ वहां पर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। 1996 में हरियाणा में हुआ था देश का सबसे बड़ा विमान हादसा, जहां टकराए थे 2 विमान। हाल ही में एयर इंडिया के एक प्लेन हादसे की खबर आने के बाद लोग पुरानी भयावह विमान दुर्घटनाओं को याद कर रहे हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में हुई थी। शाम करीब 6:40 पर आसमान में 2 बड़े प्लेन आपस में टकरा गए थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों प्लेन जलते हुए खेतों में जा गिरे और इनमें सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में एक प्लेन सऊदी अरब की फ्लाइट थी जो दिल्ली से तेहरान जा रही थी और दूसरा कजाकिस्तान से दिल्ली आ रहा था। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 763 बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 की टक्कर चरखी दादरी के टिकाण गांव के ऊपर हुई थी। ये जगह दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर है। सऊदी एयरलाइंस के प्लेन में 312 लोग सवार थे, जिसमें पायलट, क्रू और यात्री भी शामिल थे। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइन की चार्टर फ्लाइट में 37 लोग थे। हादसे की वजह ये थी कि दोनों प्लेन एक ही कॉरिडोर यानी हवाई रास्ते में उड़ रहे थे, क्योंकि उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक कॉरिडोर सिविल उड़ानों के लिए था, बाकी रास्ते सेना के प्लेनों के लिए रिजर्व थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने सऊदी फ्लाइट को 14,000 फीट और कजाकिस्तान फ्लाइट को 15,000 फीट पर उड़ने के निर्देश दिए थे, ताकि दोनों के बीच 1,000 फीट का सुरक्षित अंतर बना रहे। सऊदी फ्लाइट ने इन निर्देशों का पालन किया, लेकिन कजाकिस्तान के पायलट गलती से नीचे 14,000 फीट तक आ
गया और वहीं हादसा हो गया। सरकार ने हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के जज RC लाहौटी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई। जांच में साफ हुआ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बिल्कुल सही दिशा निर्देश दिए थे और किसी मशीन या उपकरण में कोई खराबी नहीं थी। असली गलती कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट की थी, जिन्होंने तय ऊंचाई का पालन नहीं किया। एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि टक्कर ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से हुई थी, यानी कजाक प्लेन ने सऊदी प्लेन को नीचे से टक्कर मारी थी। उसके बाद दोनों जहाजों में आग लग गई और वे गांव के खेतों में गिर गए। यह हादसा भारत के इतिहास में अब तक का सबसे घातक हवाई हादसा है। इसमें कोई नहीं बच पाया। उस वक्त के रिपोर्टर अश्विनी शरीन ने लिखा था कि यहाँ कोई नहीं बचा जो बता सके कि आखिर उन पलों में क्या हुआ होगा। इस घटना ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में बड़े बदलाव करने की जरूरत समझ में आई थी। एक बार फिर से अहमदाबाद में ऐसा ही भीषण हादसा हुआ है जिसने लोगों को दहला कर रख दिया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।